दोस्तों, आज भारत एशिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है, लेकिन एक वक्त पर भारत एशिया का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि अफ्रीका का हिस्सा था। जी हाँ, चौंक गए ना आप, पर ये सच है। भारत आज के अफ्रीका से करीब 5 करोड़ साल पहले अलग होकर एशिया से जा टकराया था, जिससे हिमालय बना था। लेकिन कैसे अलग हुआ भारत अफ्रीका से और कैसे बना एशिया का हिस्सा? इस सवाल के जवाब के लिए हमें इतिहास के पुराने पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं करोड़ों साल पहले के इतिहास की सैर और जानते हैं आखिर कैसे बना इंडिया एशिया का हिस्सा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, जब भी भारत में किसी विदेशी के आने की बात कही जाती है, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये तो 7 समंदर पार से आया है। लेकिन अगर यह डायलॉग कुछ 30 करोड़ साल पहले दुनिया के किसी भी हिस्से में कहा गया होता तो गलत होता। जी हाँ, क्योंकि कारण है तब कोई भी देश 7 समंदर पार नहीं था। 30 करोड़ साल पहले दुनिया के सभी देश और महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। दोस्तों, आज की धरती काफी परतों से बनी हुई है, जिसमें ढेर सारी चट्टानें, लोहा जैसी कई चीजें शामिल हैं। जी हाँ, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं थी। धरती हमारी आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी थी। उस समय ये बहुत सॉफ्ट थी और एक चट्टान की पिघली हुई बॉल के जैसी थी। लेकिन धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी और मजबूत होती चली गई। दोस्तों, धीरे धीरे जब धरती पर महाद्वीप बने तो धरती पर जीवन शुरू हुआ। भारत एशिया से कैसे जुड़ा था, इसके लिए बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी और तब आखिर में ये बात समझ में आई कि इंडिया एशिया का हिस्सा कैसे बना। इस बात को समझने के लिए पहले हमें भी इन रिसर्चेस को समझना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, 14वीं सदी तक दुनिया के 2 बड़े हिस्सों के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच आपस में ही संपर्क था। दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया और यूरोप की धरती ज्योग्राफिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर अफ्रीका और यूरोप की धरती के बीच बस 14 किलोमीटर का फासला है। उस समय भी एशियाई देश भारत का अफ्रीका के जल मार्ग से व्यापार 14वीं सदी से पहले भी चल रहा था। उस समय भी यूरोपीय लोग भारत आने के लिए पानी से होकर आने का रास्ता तलाश रहे थे और इसी कड़ी में इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के समुद्री रास्ते की खोज में निकले थे। 1492 में कोलंबस की ये यात्रा भारत की जगह अमेरिका में जाकर खत्म हुई। इसी रास्ते में पहले वो कैरिबियाई द्वीपों पर पहुंचे थे। इन द्वीपों को उन्होंने इंडीज नाम दिया था। जी हाँ, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये भारत नहीं है, इस द्वीप समूह का नाम वेस्ट इंडीज हो गया। इसके बाद अमेरिका में खत्म हुई इस यात्रा से दुनिया को 2 नए महाद्वीपों का पता चला, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये उस शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उस दौर में खोजे गए 2 नए महाद्वीपों के बाद नए नक्शे बनाने का चलन शुरू हुआ था। डच नागरिक अब्राहम आर्टिलियस भी ऐसे नक्शे बनाने वाले लोगों में शामिल थे। 1564 में उन्होंने पहला नक्शा बनाया था। इसके बाद 1570 में उन्होंने थेट्रम ऑर्बिस टेररूम नाम का एक नक्शा बनाया था। इस नक्शे को आधुनिक दुनिया का पहला नक्शा माना जाता है। दोस्तों, इस नक्शे में उन्होंने सभी 7 महाद्वीपों को जगह दी थी। 1596 में अब्राहम ने नक्शे में एक चीज नोटिस की। अब्राहम ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा एक ही जमीन के हिस्से के 2 टुकड़े जैसे लगता है। अगर इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे के सांचे में फिट बैठते हैं। और इसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि पहले ये दोनों महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा रहे हों और आगे बाढ़ और भूकंप या फिर किसी और कारण से अलग हो गए हों। लेकिन दोस्तों, वो अपनी इस थ्योरी पर और ज्यादा रिसर्च कर पाते। इससे पहले 1598 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इसके बाद अब्राहम की इस थ्योरी को कई लोगों ने सीरियस तौर पर लिया। बता दें कि थियोडोर क्रिस्टोफ, अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट, एंटीनियो पेलेग्रीनी और डब्ल्यू.जे. केओस ने अब्राहम की बात को आगे बढ़ाया था। केओस ने कहा था कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप तीनों ही पहले एक महाद्वीप थे, लेकिन वो भी इस थ्योरी को साबित नहीं कर सके थे। इसके बाद 1880 में बर्लिन में जन्मे अल्फ्रेड वेगेनर ने बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। वे मीटरोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते थे। इसके बाद 1906 में वेगेनर ने ग्रीनलैंड की यात्रा की। वहाँ उन्होंने जियोलॉजी से जुड़ी रिसर्च के लिए एक स्टेशन बनाया और 2 साल तक वहीं पर रिसर्च की। 1908 में उन्होंने मार्बुर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू की। 1911 में वेगेनर ने अपनी इसे रिसर्च पर एक पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर ने अब्राहम की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। वेगेनर ने कहा था कि दुनिया के सभी अलग अलग हिस्से एक जिगसॉ पजल की तरह हैं। इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक पजल पूरी बनाई जा सकती है। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा था कि दोनों अमेरिकी महाद्वीप अफ्रीका और यूरोप में पूरी तरह फिट बैठते हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के एक हिस्से में फिट बैठते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि धरती के अलग अलग हिस्सों पर मिलने वाले प्राणियों और जानवरों में भी समानताएं हैं।
अटलांटिक महासागर के दोनों हिस्सों पर बसे अलग अलग महाद्वीपों में भी कई भौगोलिक समानताएं हैं। इसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया था। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, महाद्वीपों में हुए इस ड्रिफ्ट की वजह से पृथ्वी के रोटेशन से पैदा हुए एक फोर्स को माना गया था, जिसे बड़े हिस्से से ये सारे महाद्वीप अलग हुए थे। उसका नाम पेंजिया दिया गया था। हालांकि इस रिसर्च पेपर को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला था, लेकिन 1915 में ज्यादा डिटेल्स के साथ वेगनर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। जी हाँ, इस किताब में उन्होंने और भी डीपली बताया था कि कैसे धरती के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी चट्टानें मिली हैं। अलग अलग महाद्वीपों पर मिले फॉसिल्स में इतनी सिमिलैरिटी कैसे है। इस किताब में इस रिसर्च की एक थ्योरी तो स्थापित हुई दोस्तों, लेकिन इसके साइंटिफिक रीजंस कंफर्म नहीं हो सके थे। इसके बाद दोस्तों इसके वैज्ञानिक कारण सामने आए 1950 के दशक में, जब साइंस ने मैग्नेटिक सर्वे नाम की तकनीक विकसित की, जिसमें धरती के अंदर की चीजों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो थ्योरी निकल कर आई उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के मुताबिक पूरी पृथ्वी पर जमीन है, कहीं ये जमीन ऊंची है तो कहीं नीची है। नीची जमीन पर जहाँ पानी भर गया है वहाँ समुद्र बन गए हैं। अगर धरती से समुद्र को हटाकर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी कुछ प्लेट्स में बटी हुई है। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये वही प्लेट हैं जिनमें हलचल होने से भूकंप आ जाता है। अगर इन प्लेट्स के नीचे देखा जाए तो पृथ्वी की परतें हैं जिनके नीचे लावा भरा हुआ है। यह लावा लाखों डिग्री तापमान का होता है। जी हाँ, इस खौलते लावा के चलते इन प्लेट्स की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत धीमा होता है, इसलिए इसका अनुमान नहीं लग पाता है। लेकिन जब भी कभी ये प्रक्रिया तेज होती है तो इसका रिजल्ट भूकंप के रूप में सामने आता है। आपको बता दें कि 2011 में जापान में आए भयानक भूकंप के बाद जापान की भौगोलिक स्थिति में भी मामूली बदलाव देखे गए थे। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बाद यूएस ज्योग्राफिकल सर्वे ने अपनी रिसर्च निकाली। इस रिसर्च में बताया गया कि 33 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जमीन का एक ही टुकड़ा था जिसका नाम था पेंजिया। 17 करोड़ साल पहले तक पेंजिया में अंदर बहुत सी हलचलें होती रही, लेकिन ये एक ही बना रहा। 17 करोड़ साल पहले पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया। इन टुकड़ों का नाम बना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर की थ्योरी 1907 से 8 में ऑस्ट्रेलियाई जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सुएज ने भी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में एक जैसे फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म मिलते हैं। भारत में उन्होंने गोंडवाना से जीवाश्म इकट्ठे किए थे, इसलिए इस हिस्से का नाम गोंडवाना लैंड रखा गया। आपको बता दें कि आज के समय में दोस्तों गोंडवाना को ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों तक माना जाता है। 1937 में दक्षिण अफ्रीकी जियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर डुटॉइट ने 2 हिस्सों में टूटने वाली थ्योरी दी थी। इस वर्तमान थ्योरी के मुताबिक लॉरेशिया से टूटकर 3 महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से। जबकि गोंडवाना लैंड जब टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग हुई। इंडियन प्लेट्स अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी। यूरेशियन प्लेट मतलब जिस पर यूरोप और एशिया बसे थे। वहीं 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के अंदर चली गई। इंडियन प्लेट के टकराने से पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे समंदर था। इस समंदर का नाम टेथिस सागर था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर गई तो टकराने वाली जगह पर एक पहाड़ बनता चला गया। इस पर्वत को आज दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय कहा जाता है दोस्तों। ये इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट के अंदर जाती जा रही है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है और इस तरह से हिमालय बना और भारत एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।